जी हां दोस्तों, प्रदेश में सरकारी जमीन, वन विभाग की जमीन और न जाने कहां कहां पर बड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा लोग कर जा रहे हैं। बड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा कर बड़ा खेल कर जा रहे हैं। शासन प्रशासन आज तक सोता रहा, किसी ने भी जांच बैठाने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन अब अपने उत्तराखंड में बड़े फर्जीवाड़े से पर्दा उठा तो सीधे होगी बल बुलडोजर की कार्रवाई। क्या गिराए जाएंगे 100 से ज्यादा मकान? बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में कई मामले ऐसे सामने हाल के दिनों में आए हैं जहां ऐसा कुछ दिखा जैसा हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में दिखा था। दोस्तों, बनभूलपुरा में कैसे दशकों पहले सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने किया और फिर पूरा कस्बा बस गया, ये पूरे उत्तराखंड ने देखा। ये बवाल अभी थमा नहीं है और इस पर बवाल हुआ तो ऐसा लगा कि चलिए ठीक है, बवाल होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मामला चला गया, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। लेकिन यहां तो कई और बनभूलपुरा इलाके हैं जहां पर सालों पहले जमीन को कब्जा कर लिया गया और उसके बाद वहां पर अवैध रूप से मकान बने, कस्बा बना। अब जनसंख्या इतनी हो गई है कि लोग सड़क पर आ रहे हैं झंडा डंडा लेके और आगजनी तोड़फोड़, जैसे बनभूलपुरा में देख रहे हो। अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, उस पर गौर कीजिएगा। दोस्तों, नैनीताल जिले के रामनगर के ग्राम पुछड़ी क्षेत्र में वनभूमि है। वनभूमि में सालों से चले आ रहे अवैध कब्जे को हटाने के लिए अब प्रशासन पूरी तरीके से सख्त हुआ है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की इस भूमि पर लंबे समय से अवैध अतिक्रमण कर खेती की जा रही थी। इससे पहले भी वन विभाग द्वारा यहां अवैध कब्जे को चिन्हित किया गया था, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसका नतीजा यह रहा कि अवैध कब्जे का दायरा बढ़ता गया, ढील मिलती गई लोगों को। दोस्तों, मामले को लेकर कुछ लोगों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, जो फिलहाल विचाराधीन है। इस खबर को कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। कुछ साल पहले तराई पश्चिमी वन प्रभाग ने रामनगर नगर पालिका को कूड़ा निस्तारण यानी कि ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए लगभग 1 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई थी। इसके बदले नगर पालिका द्वारा वन विभाग को लगभग 1 करोड़ की धनराशि भी दी जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद आज भी उस भूमि पर कई लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर खेती की जा रही है, जिससे सरकारी योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। लेकिन अब दोस्तों, प्रशासन का शिकंजा कसा जा चुका है। राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र को व्यापक सर्वे किया है। सर्वे के दौरान ड्रोन कैमरे की मदद से भी अवैध कब्जाई गई भूमि को चिन्हित किया गया, उसको देखा गया। दोस्तों, जैसे ही यहां पर प्रशासनिक टीम पहुंची, बल अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों की अधिकारियों के साथ हल्की नोकझोंक की खबर भी आई। पहले चरण में नगर पालिका को दिए गए ट्रेचिंग ग्राउंड की भूमि में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर अधिकारियों के बीच लंबी रणनीतिक बैठक हुई। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक बताते हैं दोस्तों कि साल 2024 में वन भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज किया गया था, जिसकी जांच अभी जारी है। सरकार के निर्देश पर पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया था। जांच में यह सामने आया दोस्तों, कुछ लोगों ने कुछ कागजी हेर फेर कर दस्तावेजों के जरिए भोले भाले लोगों को गुमराह कर जमीन बेहद सस्ते दामों में बेच दी। ये एक इन्वेस्टिगेशन इसमें ऑनगोइंग है, जिसमें दिसंबर 2024 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें जो सरकारी भूमि है, वन विभाग की भूमि, उस पर बड़े मात्रा में उसमें कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग करके फर्जी तरीके से लाभ कमाते हुए इसमें धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर की गई थी। जो भोले भाले लोग हैं उनसे अलग अलग अमाउंट लेकर, किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख, 2.5 लाख लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर एक धोखाधड़ी की गई थी। उसी के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत है, जिसकी समीक्षा की गई और उसी समीक्षा के दौरान जो है स्थल का निरीक्षण किया गया था वहाँ पर, और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही गंभीर ये प्रकरण है और इसमें मैसेज एकदम क्लियर है कि सरकारी भूमि या फिर सरकारी संपत्ति को जो भी खुद करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, प्रशासन की ओर से इस क्षेत्र के 137 मकानों को अवैध मान लिया गया है, मुनादी करा दी गई है, जिसके बाद स्थानीय निवासियों में बेघर होने का डर सता रहा है।
ग्रामीणों का कहना दूसरी तरफ ये कि वो सालों से यहां रह रहे हैं और अचानक की जा रही ये कार्रवाई से उनके परिवार सड़क पर आ जाएंगे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना यह कि 2024 में सरकारी भूमि को स्टाम्प पर खुर्द बुर्द करने के मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, जैसे मैंने आपको बताया, जांच में सरकारी जमीन की अवैध खरीद फरोख्त के साक्ष्य मिले और जिन 5 लोगों के नाम सामने आए उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चल रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन जल्द ही अगला कदम उठाने वाला है और किसी भी समय बुलडोजर चल सकता है, जिसके चलते क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। अब प्रशासन की इस कार्रवाई पर सभी की नजरें जा टिकी हैं। दोस्तों, वास्तव में अवैध कब्जे कब और कैसे हटाए जाएंगे? गौर हो कि वन विभाग की 1000 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 500 से ज्यादा परिवारों का कब्जा है। दोस्तों, 500 से ज्यादा परिवारों का कब्जा होने का मतलब, मैंने कहा ना, हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका, रेलवे कहता है आज वो जमीन रेलवे की है इसलिए इसे कब्जा मुक्त कराया जाए, लेकिन आज वहां स्थिति ऐसी हो गई कि वहां 50,000 से ज्यादा लोग बताए गए। ऐसे लोगों को हटा पाना और उस कब्जे को मुक्त करा पाना कितनी बड़ी चुनौती बनेगा। और यहां पर रामनगर के इस क्षेत्र में जहां पर सालों पहले जमीन कूड़ा निस्तारण डंपिंग जोन के लिए दी गई थी, टेंडर के तहत एक समय सीमा के लिए उस पर कैसे अवैध रूप से कब्जा हो गया, कैसे उस पर अवैध रूप से खेती होती रही, कैसे उसको कुछ लोगों ने खुर्द बुर्द कर, दस्तावेजों में हेर फेर कर कुछ लोगों से खरीदा और कुछ लोगों को बेच दिया गया। एक और चीज, एक और बात यहां पर जो मुझे याद किया आई, इस चीज को आप भी महसूस कर सकते हैं। उत्तराखंड के 2 हिस्से, 2 मंडल, जहां पर एक तरफ गढ़वाल, एक तरफ कुमाऊं। दोस्तों, देहरादून देश की राजधानी होने के नाते, यानी जो गढ़वाल में पड़ता है, पूरा प्रशासनिक अमला, सरकारी अमला, मंत्री, संतरी, सबका फोकस इस इलाके में ज्यादा रहा, मुझे ऐसा लगा। लेकिन जब आज हम कुमाऊं वाले क्षेत्र को देखते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है? हल्द्वानी में बनभूलपुरा जैसा इलाका। वहां पर हमें क्या मिलता है? नैनीताल में अवैध रूप से बनी मस्जिद और उसका दायरा इतना बढ़ गया कि 2 नाली से पहुंच गई 45 नाली जमीन, क्योंकि उसे उधर देखने की जहमत किसी ने उठाई नहीं। हमें क्या देखने को मिलता है? रामनगर का ये इलाका जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का मामला दर्ज हो गया, जहां पर आज 500 लोग ऐसे हैं जो सड़क पर आने वाले हैं, क्योंकि प्रशासन ने कह दिया कि ये जो आपने मकान बना रखे हैं ये अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर बनाए गए हैं। ये खेती जो आप कर रहे हैं ये अवैध रूप से खेती आप कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो ग्रांट थी, जो एक डंपिंग जोन, कूड़े के डंपिंग जोन के लिए जो ग्राउंड दिया गया था, जिसके लिए बाकायदा पैसा जमा किया गया, वो अब समय सीमा खत्म हो चुकी है। तो ये कुमाऊं वाले क्षेत्र में आप जाएंगे इस बेल्ट में तो आपको यही मिलेगा, कहीं अवैध मजार, कहीं अवैध मस्जिद, कहीं पर अवैध कब्जा, कहीं बनभूलपुरा जैसा इलाका जहां पूरा का पूरा कस्बा बस गया। इधर देहरादून में प्रदेश के तरक्की के लिए, विकास के लिए रणनीति बनती रही बल, उधर कुमाऊं में सेधमारी होती रही बल। प्रदेश के डेमोग्राफिक चेंज को लेकर एक अलग तरह की बहस सदन से लेकर सड़क तक में हो रही है, लेकिन इन इलाकों को कौन देखेगा? भाई देहरादून छोड़ दीजिए, हरिद्वार में आएंगे डेमोग्राफिक चेंज मिलेगा, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी में आएंगे डेमोग्राफिक चेंज मिलेगा। यहां तो गुस्ताखी इतनी हो गई लोगों की कि डेमोग्राफिक चेंज होते होते नैनीताल तक पहुंच गया। रामनगर जाएंगे तो काशीपुर से आगे रामनगर तक आपको उसी तरह की तस्वीर मिलेगी जहां डेमोग्राफिक चेंज बड़े लेवल पर मिलेगा। ऐसा क्यों, कैसे? क्या इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? जो सरकारें इस प्रदेश में हुकूमत करती रही, चाहे कांग्रेस या बीजेपी के हों, उन्होंने क्या इस ओर पहले ध्यान दिया? प्रशासनिक अमला, डीएम, कई ऐसे जिलाधिकारी रहे जो नामचीन हैं, जिनका नाम है, कहते हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या उन लोगों ने इस डेमोग्राफिक चेंज या फिर इस तरह के अवैध कब्जों को लेकर कोई कार्रवाई कभी की, जांच पड़ताल कभी की? अगर की होती तो शायद ये खबर मैं आपको नहीं बता रहा होता, लेकिन ऐसा अपने प्रदेश में हो रहा है। अपने देवभूमि के सांस्कृतिक और उसकी जिस तरह की परिभाषा पूरी दुनिया गढ़ती है, उस परिभाषा को बदलने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, और उसका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है। आप पर मतलब उत्तराखंड पर, उत्तराखंड वालों पर। क्या इसे रोकने के लिए जो कदम आप सरकार उठा रही है, जो प्रशासन आज काम कर रहा है, वो ठीक है?
और क्या होना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट के जरिए दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसी खबरों को शेयर करना कतई मत भूलें, क्योंकि ऐसी जानकारियां जब लोगों तक पहुंचती है तो लोग एक्टिव होते हैं, लोग सजग होते हैं, लोग ऐसी जानकारियों को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, मेरे तक भी पहुंचाते हैं। देखिए यहां भी ऐसा हो रहा है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी एक्टिविटी अगर कहीं पर है तो उस एक्टिविटी को उजागर करिएगा, पर्दाफाश करिएगा, शासन प्रशासन पुलिस तक जानकारी ना हो तो हम तक जानकारी जरूर पहुंचाइएगा, हम उसे उचित मंच देंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।